सभी दोस्तों को जय हिंद, नमस्कार। देखिए सर, वैकेंसी का पिटारा। आपने 12th कर ली है, 12th कर ली, आपकी उम्र 18 से ऊपर है और आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, खास तौर पर फोर्सेज में, बेल्ट फोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी अहम होगा। CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, CISF में पद निकले हैं ASI के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी मंत्रालय। अब देखो, स्टेनो ASI, इसके अंदर आपको स्टेनो आना चाहिए, और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ये है आपकी LDC। दोनों ही ऑफिशियल नौकरी है, ऑफिस की नौकरी है, फील्ड में आपको नहीं जाना है। पद कितने हैं? ASI के अंदर पद है 122, और इन 122 पद को अगर आप आगे तोड़ते हैं तो मेल कैंडिडेट के लिए 94 पद है, फीमेल के लिए 10, और जो विभागीय कर्मचारी हैं उनके लिए 18 पद यहाँ पर हैं। हेड कांस्टेबल के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पर कुल पद है आपके 418, मेल कैंडिडेट 319, फीमेल कैंडिडेट 36 और विभागीय 63, तो कुल 418 पद है। वेतन की बात करते हैं दोनों की, तो वेतन आपका स्टेनो L5 का है। L5 29,200 से शुरू होकर 92,200 तक। इसके अलावा इसमें भत्ते भाते वो जो भी है, आपका हार्ड ड्यूटी अलाउंस है, LT अलाउंस है, ट्रेनिंग सेंटर का अलाउंस है, वो सारा इसके अंदर आपको मिलेगा। और हेड कांस्टेबल का 25,500 से शुरू होकर 81,100 तक। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए? तो आपकी दोनों ही स्टैंडर्ड के लिए 12th आपकी पास होनी चाहिए। चाहे आप ASI का भरें तो आपकी 12th होगी, और अगर आप हेड कांस्टेबल का भरते हैं तो भी आपकी 12th होनी चाहिए। एज की बात कर लेते हैं। एज आपकी 18 से 25, 18 से 25 साल आपकी कब तक होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपकी 25/10/2022 तक। अगर इस तारीख को आपकी उम्र 25 साल होती है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, छूट भी मिलेगी इसके अंदर, रिलैक्सन भी होता है यहाँ पर। किसे किसे मिलेगी रिलैक्सन? तो OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल, SC और ST के लिए 5 साल। बात करते हैं हम विभागीय कर्मचारियों के लिए, तो OBC का कैंडिडेट जो कर्मचारी है ऑलरेडी CISF के अंदर, वो 40 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकता है, और SC ST का कैंडिडेट अगर है तो वो 45 ईयर की उम्र तक फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये तो हो गई बेसिक चीज़ें। फॉर्म कब से भरे जाएंगे? फॉर्म आपके भरे जाएंगे 26 सितंबर 2022 से, यानी अभी 8-10 दिन बाद में 26 सितंबर 2022 से शुरू होंगे, और 25 अक्टूबर 2022 तक आपके फॉर्म यहाँ पर भरे जाएंगे। 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा, तो शुरुआती डेट में ही आप फॉर्म डाल दो। मेरा तो ये पर्सनल सुझाव यही होता है। फीस कितनी है सर? फीस है आपकी 100 रुपये, और ये भी किसके लिए है? ये OBC और जनरल पुरुष के लिए है। बाकी SC ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, इनके लिए यहाँ पर फीस के अंदर छूट होती है। फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होगा यहाँ पर? अच्छा, एक मज़ेदार बात यहाँ पर बताता हूँ आपको। यहाँ पर आपका शारीरिक जो है दौड़ भाग, वो यहाँ पर नहीं होगा। लॉन्ग जंप नहीं होगा, हाई जंप नहीं होगा, दौड़ यहाँ पर नहीं होगी। तो क्या होगा? यहाँ आपकी बेसिक चीज़ें, आपका फिजिकल मापदंड। तो जनरल OBC के लिए जो हाइट है मेल कैंडिडेट के लिए, वो होगी 165 सेंटीमीटर, और 165 सेंटीमीटर आराम से हो जाती है लगभग। शायद ही कोई कैंडिडेट होगा जो इस हाइट से कम होता है, मेल कैंडिडेट स्पेशली। फीमेल कैंडिडेट कितनी होगी हाइट? 155 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट होगा 77 से 82, बगैर फुलाए 77 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर का कम से कम आपका फुलाव होना चाहिए, तो 82। अब यहाँ पर कई बार विरोधाभास ये हो जाता है, मान लीजिए मेरा चेस्ट 90 है और मैं फुला सिर्फ 2 ही पाता हूँ, तो आप कहेंगे सर ये तो 82 से बाहर जा रहा नहीं। आपका कम से कम 5 सेमी का फुलाव यहाँ पर होना जरूरी है, किसी भी बेल्ट फोर्स में आप जाओ।
जनरल ओबीसी के अलावा जितने भी आरक्षण की जो जिनको छूट है, रिलैक्सेशन जिनको है, इसके अलावा कुमायूं, गढ़वाली, गोरखा, पहाड़ी क्षेत्र के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी के लिए हाइट 162.5 सेंटीमीटर, मेल कैंडिडेट की चेस्ट इनका होगा 76 से 81 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट आपकी रहेगी 150 सेंटीमीटर। ये तो हो गई बेसिक सी जानकारियाँ, कितने पद है, क्या कुछ आपका फिजिकल होगा, कब से कब तक आपको फॉर्म भरना है और कितनी फीस है, ये हो गई। अब बात करते हैं आपका सिलेक्शन कैसे होगा, आपका चयन प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से होगी। तो देखिए, आपका सबसे पहले तो ये फिजिकल होगा। आपने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद में CISF आपको एडमिट कार्ड जारी करेगा जिसमें आपका फिजिकल मापदंड होगा और इसी के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर चेक किए जाएंगे। तो आपके प्रमाण पत्र सारे यहाँ पर देख लिए जाएंगे स्टार्टिंग फेज में। उसके बाद में आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन, लिखित पेपर। ये हो सकता है आपका CBT हो या हो सकता है आपका OMR हो, दोनों ही केस के हो सकते हैं। तो इसके अंदर आपको लिखित के अंदर क्या कुछ रहेगा, तो यहाँ आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे यानी 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। रीजनिंग के आएंगे आपके 25 क्वेश्चन, जीके के आपके 25 क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पर चयन करना होगा। वो फॉर्म के अंदर स्टार्टिंग में आपसे भरवाएंगे, तो वहाँ पर आप ध्यान रखना। तो यहाँ ये पेपर और सब कुछ देखिए, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पद का चेंजेज है, बाकी टाइपिंग और स्टेनो का चेंज है। बाकी जितनी भी योग्यताएं हैं स्टेनो ASI के लिए और हेड कांस्टेबल के लिए सारा कुछ कमांड है, एक ही पेपर होगा। रिटर्न हो गया आपका। रिटर्न में भी देखिए, ध्यान रखना, OBC और SC ST इनके लिए आपको 33% है और बाकी जो है जनरल EWS जो भी है उनके लिए 35% रिटर्न में नंबर आने कंपलसरी है, यानी 33% आपके कम से कम नंबर आने चाहिए। जहाँ तक मानता हूँ 33% 100 में से तो आते ही आते हैं। अब देखिए, आपका रिटर्न हो गया। उसके बाद में आपका होगा, अगर आप ASI के लिए जा रहे हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जिसके यहाँ कंधे पर एक स्टार लगता है, अगर उसके लिए जा रहे हैं तो आपको स्टेनो का नॉलेज होना चाहिए। स्टेनो का आपका जो है प्रैक्टिकल होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड देखी जाएगी, आपका कॉम्प्रीहेंशन देखा जाएगा। तो ये होगा ASI के लिए। और हेड कांस्टेबल के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपकी टाइपिंग होगी, हिंदी में हो सकती है, इंग्लिश में हो सकती है, या दोनों में से किसी एक में होगी। ये सारी चीज़ आप पूरी विज्ञप्ति के अंदर एक बार पढ़ लें। और इन सब के होने के बाद में आपका लास्ट में सबसे अंत में मेडिकल होगा। मेडिकल सबसे अंत में आपका यहाँ पर होगा। तो देखिए, 4 प्रोसीजर है, एक पेपर होगा, दौड़ भाग आपको यहाँ पर होगी नहीं, सिर्फ आपकी हाइट होगी। और जो अंतिम मेरिट बनेगी ना, अंतिम मेरिट आपकी इस लिखित के आधार पर बनेगी। ये जो स्टेनो और टाइपिंग है ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क का होगा, अंतिम मेरिट इस 100 नंबर में से बनेगी। तो यहाँ अगर आप जितने नंबर ला सकते हैं आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। और बाकी आप फॉर्म कहाँ से भरेंगे, TISF RECTT CISFrecruit.in, यहाँ पर आप जाकर वेबसाइट पर जाकर ब्राउज़र में जाकर वहाँ से आप इसकी मेन साइट पर जाइए और वहाँ से आप फॉर्म भर दीजिए। अब ये तो हो गई आपकी बेसिक जानकारी, आपको फॉर्म कैसे भरना है और कब से ये फॉर्म स्टार्ट हो रहा है वे मैंने आपको बता दिया। पूरी आपको डिटेल्ड विज्ञप्ति अगर आपको पढ़नी है तो आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहाँ से आप एक बार पूरी विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ लें। ओपन है, मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों भर सकते हैं यहाँ पर, और आपको पूरा टाइम भी मिलेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम हो या ऑफलाइन हो, बहुत ही बढ़िया भर्ती है। डायरेक्ट आप हेड कांस्टेबल लगेंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। प्रमोशन भी इसमें स्पीडली होते हैं। ऑफिस वर्क आपका रहेगा, फील्ड में आपको कहीं नहीं जाना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो ना केवल अपने तक सीमित रखें बल्कि अपने परिवार के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।